हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आकांत आनंद, एक बार फिर आप सभी के लिए एक नई क्लास के साथ। आज की जो क्लास है वो हमारा लेक्चर नंबर 12 है। आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट का ये जो है वो वीडियो दूसरा लेक्चर है। वैसे जो पार्टनरशिप फंडामेंटल की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसका ये 12वां लेक्चर है, 12th लेक्चर है। इसके अलावा जो टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, उसका ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 भी आपके साथ डिस्कस किया था, जिसका हम जो लिंक है वो आई बटन के अंदर दे देंगे, वहां से आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 को देखा होगा तो आपको ये जो कह सकते हैं पार्ट है वो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अगर नहीं देखा होगा तो शायद कुछ कंफ्यूजन बने रहेंगे। हमने आपके साथ कहा था कि हम आपको एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, जो कि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है, इसके अंदर हम कम से कम 3 लेक्चर डिस्कस करेंगे। और पहली क्लास यानी जो पहला पार्ट हमने इसके अंदर देखा था, तो पार्ट ए के अंदर हमने पहले तो इसका कंसेप्ट देखा था, और कंसेप्ट के अलावा हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका पार्ट बी, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और कोशिश करेंगे क्वेश्चन 5 तक आज देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है अभी पार्ट 1 तो एक बार जरूर पार्ट 1 को देख लीजिए। उसको देखने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी बेहतर हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अकाउंटिंग, बिजनेस और इकोनॉमिक्स तो चाहे 12th स्टैंडर्ड की हो, ये इसके अलावा आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर, तो आपके लिए चाहे हेल्पफुल रहेगा। आपको रेगुलर बेसिस पर हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए फटाफट से आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, क्वेश्चन 1 हमने पढ़ा था, क्वेश्चन 2 हमने पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन 3 जो है आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 3 जो है आपकी स्क्रीन पे एक बार विजिबल है। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है गौरव, कशिश और वैभव 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:1 का दिया है। इनकी कैपिटल जो है वो 6 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 4 लाख रुपए दे रखी है, जो कि फिक्स कैपिटल है। फिर कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 2020-21 के लिए क्रेडिट हो गया है 9% इंस्टीट ऑफ 10%। देखिए, इससे पहले जो 2 सवाल आपने पढ़े थे उसमें क्या था कि एक ट्रांजैक्शन हम लिखने से ही भूल गए थे। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2 सवाल हमने देखे, उनमें क्या होता था कि हम एक ट्रांजैक्शन कंप्लीटली लिखना ही भूल जाते थे। मतलब उन सवालों में यहाँ पे क्या है कि ट्रांजैक्शन तो लिखा गया है, लिखना चाहिए था 10%, बट लिखा कितना गया है 9%। तो मिस्टेक तो यहाँ पे भी हुई है। तो अब मिस्टेक को हमें क्या करना है, सुधार करना है। सवाल में कहा गया कि प्रॉफिट जो है आपका फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज फॉर ₹5 लाख, तो प्रिपेयर द एडजस्टमेंट टेबल एंड पास द एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है और एडजस्टमेंट टेबल भी बनानी है। देखिए, सवाल में 2 तरीके की मिस्टेक हो सकती है। एक तो ऐसा हो सकता है कि आपने पूरा का पूरा अमाउंट ही छोड़ दिया, और एक हो सकता है कि अमाउंट लिखा तो बट गलत लिख दिया। तो गलत लिखा तब भी गलती है, छोड़ दिया तो वहां गलती है, तो गलतियां तो दोनों फिलहाल है। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे क्या, एडजस्टमेंट टेबल। आपने एडजस्टमेंट टेबल बनाना सीख लिया था, तो अब आपके लिए ये काम बहुत आसान होगा। आप चाहें तो साथ में भी आप बना सकते हैं। अगर आप इसे लेटे लेटे ना पढ़ रहे हो, तो इसे अगर बैठ के पढ़ रहे हो तो आप कोशिश करिए कि पेन कॉपी अपने साथ रखिए और इस टेबल को बनाते रहिए। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस समझ में आती हैं। कम समझ में आने का रीज़न नहीं है कि आप आराम से बिल्कुल बेड पे 8x8 इंच मोटे गद्दे के ऊपर लेटे होते हैं, और साथ में बिल्कुल पूरे रिलैक्स के साथ आप देखते हैं वीडियो। तो पढ़ाई का काम पूरा रिलैक्स के साथ एक्चुअली होता नहीं है, और आप क्या करते हैं, कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए ऑनलाइन की क्लासेस जो है उतनी बेहतर नहीं समझ में आती। लेकिन यकीनन अगर आप इसको उसी तरीके से पढ़ें, उसी तरीके से समझें जैसे कि आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, तो मेरा दावा है कि आपको क्लास उतनी ही इफेक्टिव लगेगी जितनी इफेक्टिव आपको ऑफलाइन लगती है। देखिए, तो अब हमने क्या किया, तीनों के नाम लिखे, टोटल लिख दिया। अब इसके बाद हमें लिखना है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिखेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होनी चाहिए थी एक्चुअली, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, 10%। भाई रियल में देखा जाए कितनी है, 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओरिजिनल होनी चाहिए थी कितनी, 10%। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम करते क्या हैं, तो ये करते हैं क्रेडिट। तो 10% अगर निकालोगे तो 6 लाख का 10% 60,000, 2 लाख का 10% 20, एंड 4 लाख का 10% 40। इन तीनों का टोटल हो जाएगा 1,20,000। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, इसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने क्रेडिट किया है,
क्रेडिट तो किया है इन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने क्रेडिट तो किया है, लेकिन कितने परसेंट क्रेडिट किया है? सिर्फ 9% क्रेडिट किया है इन्होंने। तो कितने परसेंट? 9% कितना कितना हो गया? एक तो हो गया इसका 9%, 6 9 54। दूसरा इसका 9% 18,000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 36,000। तो अगर आप इन सब का टोटल करें तो 36,000 प्लस 54, ये हो जाएगा आपका कितना? 90 में आप ऐड करेंगे कितना? 18,000, तो ये हो जाएगा 1,08,000। यानी इनका जो टोटल हुआ वो हो गया 1,08,000। कायदे से अगर आप देखें तो इन्होंने 1% जो है वो डायरेक्टली अमाउंट कम लिखा हुआ है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये जो अमाउंट आपका डिफरेंस यहाँ पे निकलेगा, ये इन्होंने क्रेडिट किया था 9%, बट नाउ डेबिटेड। हमें ये चीज लिखनी चाहिए थी इसमें। हम क्या करेंगे, अब उसे हम डेबिट कर देंगे, फिर ठीक करेंगे तो डेबिट करेंगे। तो यहाँ जो अमाउंट आपका बचेगा वो 6,000 बचेगा, यहाँ अमाउंट बचेगा 2,000, यहाँ अमाउंट बचेगा 4,000। ये जो अमाउंट बचेंगे वो किसके बचेंगे? वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ही हैं, लेकिन ये क्रेडिट वाले अमाउंट है। टोटल कितना हो गया? 12,000। ठीक है ना। इस 12,000 को अब हम फिर से नीचे उतारेंगे, और अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2-3-1 में। तो 2-3-1 में इसको हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। 2-3-5-5-1-6। तो 6 को हम डिवाइड करेंगे 12,000, तो 2 4,000। पहले वाले में आ जाएगा कितना? 4,000। दूसरे वाले में आ जाएगा 6,000, और तीसरे वाले में आ जाएगा 2,000। ये अमाउंट क्या हो जाएंगे? डेबिटेड हो जाएंगे। ठीक है। अब आप क्या करिए, इनमें कंपेयर कर लीजिए। देखिए, तो पहले वाले केस में 2,000 रुपये एक्स्ट्रा है, वो भी किसका है? क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है। इस वाले में 4,000 एक्स्ट्रा है, वो भी किसका? डेबिट वाले का। इस वाले में 2,000 एक्स्ट्रा है, लेकिन किसका है? क्रेडिट वाले का। ठीक है ना। ये बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ तो कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ज़्यादातर लोग इसमें जो है वो जब इस तरीके की मिस्टेक होती हैं क्वेश्चंस में तो कंफ्यूजन होता है। देखो, पहली बात ध्यान रखो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली होना चाहिए था, कितने परसेंट होना चाहिए था? 10%। तो 10% को तो हम क्रेडिट ही करेंगे। तो हमने निकाल दिया 6 लाख का 10%, 2 लाख का 10%, 4 लाख का 10%, टोटल कितना हो गया? 120। 9% इन्होंने क्रेडिट किया है, लेकिन चूंकि गलत क्रेडिट किया है तो अब उठा के हम क्या करेंगे? उसे डेबिट कर देंगे। तो 9% 54, 18, 36, टोटल कितना? 1,08,000। अब कायदे से अगर आप देखो तो अभी भी जो कम क्रेडिट हुआ था, इसमें 6,000 कम क्रेडिट है, इसमें 2,000, इसमें 4,000, टोटल आपका 12,000 आ गया। इस 12 को हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे नीचे। तो ये 12,000 अमाउंट जो है क्रेडिट तो कहीं ना कहीं किया ही होगा इन लोगों ने भाई। ये अमाउंट जो है क्रेडिट तो किया होगा इन्होंने, लेकिन अब सही करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो उसको हमने रेशियो में डिवाइड किया तो 4-6-2 आ गया। इसका डिफरेंस जो है वो क्रेडिट का 2,000 है, इसका डेबिट का 4,000 है, इसका क्रेडिट का 4,000। आपकी एडजस्टमेंट टेबल इन्हीं की हेल्प से बन गई। अब बन जाएगी इसकी जनरल एंट्री। तो जनरल में हम क्या करेंगे? पहले डेबिट वाले ट्रांजेक्शन लिखेंगे। तो डेबिट में है के, तो यहाँ लिखोगे आप। अब इसमें कैपिटल की फिक्स थी, तो हम क्या करते हैं, इस बार हम कैपिटल फिक्स होने की वजह से इसे करंट अकाउंट ही लिख लेते हैं। करंट अकाउंट लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये हो जाएगा केस करंट अकाउंट डेबिट, दूसरा हो जाएगा 2G's करंट अकाउंट, और फिर हो जाएगा 2V's करंट अकाउंट। वैभव शायद लिखा था। अब बताइए भाई, यहां तक बातें आपको समझ में आई कि नहीं? ये 4,000, ये 2,000 एंड ये अगेन 2,000। क्लियर है सभी को? ये जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो कोई बहुत इसमें मतलब वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को करें और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। कंफ्यूजन का इसमें कोई मसला है नहीं, सिर्फ आपको ठीक से समझना है, सवाल बहुत आराम से बन जाएगा। सेम इसी तरीके का सवाल एक और था जो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है। पहले मैंने लिस्ट में इसको डलवाया था, फिर बाद में इसे हटा दिया गया। उसकी वजह यही है कि वो क्वेश्चन दूसरे मतलब इसी तरीके का था, फ्रेमिंग थोड़ी सी अलग थी। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, खुद से कोशिश करिएगा। कि मैं ऐसे बता देता हूँ, वैसे आएगा तो करेंगे कैसे। उसमें क्या होता है कि इसमें
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% हमने लिखा था इंस्टीट ऑफ 10%, मतलब 9% लिखा था 10% की जगह। एक सवाल आपको ऐसे मिल जाएगा इसमें का जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा लिख दी जाएगी, कम मतलब लेना था मान लो 8% और आपने लिखा कितना 10%, तो वहां भी घबराना नहीं है। करना कैसे है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो एक्चुअल अमाउंट है वो आपको ऊपर लिखना है, मतलब उसी से स्टार्टिंग करनी है, और फिर जो अमाउंट गलती से कर दिया उसको नीचे करना है, और फिर आप आसानी से चीज़ों को बैठा ले जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं बड़े सवाल के ऊपर। ये सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इंडिविजुअल सवाल है जो आपको काफ़ी ध्यान से समझना है, ठीक से समझेंगे तभी आप इस सवाल को बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए एक बार सवाल को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भाई, इसमें कहा गया कि नेट प्रॉफिट एक फर्म का जो दे रखा है वो 1,20,000 रुपये है, विच हैड बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर्स, जिसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हार्दिक, सुमित और शुभम तीनों पार्टनर हैं जिनका अपना रेशियो 2:1 का है। फिर कहा गया कि 10 अप्रैल को ऐसा इन्होंने मतलब इन्हें ऐसी जानकारी मिली कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनको ये लिखने से भूल गए, मतलब 31 मार्च को अकाउंट्स बनाए थे और 10 अप्रैल को इनको पता चला कि यार 3-4 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो हम लिखने से ही भूल गए। अब आप सोचते होंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि 4-4 ट्रांजैक्शन भूल जाते हैं। देखिए ये सवाल है, सवाल को फ्रेम किया गया है, लेकिन रियल लाइफ में भी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। जब हम काम करते हैं कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो मिस्टेक होना स्वाभाविक है। फिलहाल मिस्टेक कौन सी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, ड्राइंग्स दे रखी है, तीनों की ड्राइंग दे रखी है, सैलरी हार्दिक की भी है, सुमित की भी है, इसके अलावा कमीशन दे रखा है आपका स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए, कमीशन टू ए। अब ये ए कौन है, तो ए कोई दूसरे आदमी है, ए जो है वो अलग व्यक्ति है, ना ही वो पार्टनर है, वो बाहर का बंदा है। ठीक है, आगे देखा जाए फिर कहा गया है कि इनकी जो कैपिटल है वो 1,80,000 60,000 रुपये है। आपसे बताया गया है कि आप इसमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए। तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, सारा जो गेम है वो किस चीज़ का है, वो एडजस्टमेंट टेबल बनाने का है। अगर टेबल बन गई भैया सब कुछ कर लेंगे आप। तो चलिए फटाफट से हम लोग बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट टेबल। एक बात का जरा ध्यान गौर कीजिएगा, एडजस्टमेंट टेबल में इस बार पार्टनर हमारे पास है 3, तो आप कहोगे सर कॉलम 4 बनेंगे, लेकिन भाई साहब जो ये ए है, एक बार वापस दिखाते हैं, ये जो कमीशन ड्यू टू ए, अब ए कौन है, पार्टनर तो है नहीं, तो पैसा तो इसको देंगे ना यार, पैसा अगर लिखा है तो देना ही पड़ेगा। तो यानी इस बार हमें एक कॉलम तो ए के लिए बनाना पड़ेगा, एक कॉलम हम क्या करेंगे ए भाई के लिए बनाएंगे, बाकी ये जो पार्टनर हमारे हैं इनके लिए बनाएंगे। हाँ आप अगर कहिए तो हम पार्टनर का कॉलम तीनों का बगल बगल में बना लेंगे, ए का लास्ट में बना लेंगे, इसी को दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये अपने कुर्सदार तो है नहीं, समझ रहे हैं ना। यानी ए का हम बनाएंगे तो, लेकिन किनारे कर देंगे। अब आप ये ना सोचिए कि बीच में ए का बना दिया, सिस्टम गड़बड़ हो गया। तो हार्दिक, सुमित, शुभम को हम पहले लिख लेते हैं, हार्दिक, सुमित और शुभम को हम पहले लिख लेते हैं। हार्दिक तो आप जानते होंगे, हार्दिक पांड्या करके खिलाड़ी हुआ करते थे क्या, हम तो आज भी हैं। ये सुमित हो गए और ये शुभम हो गए और ये अपने ए हो गए और टोटल लास्ट में आ गया। ठीक है ना। देखिए बहुत इत्मीनान से, बहुत प्यार से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई जल्दी नहीं करनी। आप कोई गाना वाना देख नहीं रहे, कोई वीडियो देख नहीं रहे, मतलब इंटरटेनमेंट वाला आप पढ़ने वाला काम कर रहे हैं। तो पढ़ने का काम जो होता है इत्मीनान का मसला है, जल्दबाजी वाला काम फिलहाल होता नहीं है। अब कोई जल्दी उसको 2 डबल की स्पीड में करके देखे तो अपने आप को संतुष्ट तो कर सकता है कि हाँ हमने सर का एक वीडियो देखा था, हमारा एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट का टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। बट एग्जाम में होगा नहीं भैया, एग्जाम में कंफ्यूजन का मतलब गलत ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सारे लोग बताएंगे भाई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम बाय नेचर कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। तो 10% निकालना है, 1,00,000 रुपये का 10%, 10,000, 80,000 का 10%, 8,000, 60,000 का 10%, 14,000, सॉरी 6,000, 60,000 का। तो 8 6 14, 14 10 24, 24,000 इसका टोटल हो गया। क्लियर है सभी को। चलिए अब देखो पहले क्रेडिट वाले सब लिख लेते हैं, उसके बाद डेबिट लिखेंगे। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्रेडिट में होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है, तो इसको करेंगे बाद में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद अब लिखेंगे सैलरी,
तो सैलरी अपने हार्दिक पांड्या की है कितनी, 20,000 रुपये, तो हार्दिक के यहाँ 20,000 लिख लिया। और सुमित जो है, सुमित के यहाँ कितनी है, 30,000, और 30-20 का टोटल कितना होता है, 50,000। क्लियर है। ठीक, उसके बाद आते हैं कमीशन पे। अब ये कमीशन जिसको मिल रहा होगा उसके लिए तो क्रेडिट ही होगा उसका अमाउंट, तो कमीशन जो होगा आपका ये भी हो जाएगा क्रेडिट में और ये भी क्रेडिट में हो जाएगा। कमीशन को जो अमाउंट दिया है क्वेश्चन में वो दिया है 12,000 रुपये, तो टोटल फिलहाल इसका 12,000 ही लिखा जाएगा। अब आप सबके क्या करते हैं, सबका कर लेते हैं टोटल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गड़बड़ी मत गड़बड़ी ना होने पाए। अब हम क्या करते हैं, इसका कर देते हैं टोटल, और ये जो टोटल है वो क्रेडिट ही है। तो 20 और 10 30, 30 और 8 38, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12। यहाँ पे आप देखेंगे तो 50, 20, 70, 10, 80, 80, 6, 86, यानी 86,000। ठीक है। सवाल के अंदर प्रॉफिट दिया हुआ था 1,20,000 रुपये। चाहो तो इसको हम कंसीडर ना करो, इसमें दो केसेस बन सकते हैं कि प्रॉफिट को हम कंसीडर करके करें। अभी फिलहाल हम यहाँ इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको एक बार कंसीडर करके भी करवा देंगे। तो ये 86,000 तक आ गया। बताइए सबको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना? यहाँ तक किसी को कोई अगर डाउट है यहाँ तक तो वो चीज़ क्लियर अपनी कर ले, उसके बाद ही आगे बढ़ना बेहतर होगा। देखिए अब हम यहाँ से माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इसलिए करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो वैल्यू होती है वो होती है कहाँ, डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के इसके अमाउंट दे ही रखे थे 1400, 1000, 600, 1400, 1000 और 600। यहाँ कुछ नहीं होगा, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 14, 6, 20, 20, 3, 30, 20 और 14, 6, 20, 20, 10, 30 यानी 3,000 हो गया। अब यहाँ से आप माइनस कर लीजिए, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 83, ये हो जाएगा 12, माइनस करना है, ये हो जाएगा 5400, ये हो जाएगा 37,000, ये हो जाएगा आपका 31,600। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक। तो ये जो आपके अमाउंट निकल के आ रहे हैं, ये कौन से अमाउंट निकल के आ रहे हैं, ये क्रेडिट के ही निकल के आ रहे हैं फाइनल। अब ये जो 83,000 रुपये का अमाउंट होगा, इस 83,000 रुपये के अमाउंट को इन लोगों ने क्या किया होगा, डेबिट कर दिया होगा। इन लोगों ने क्या किया होगा, डेबिट कर दिया होगा। किस रेशियो में डेबिट किया होगा, यानी इस डेबिट नहीं किया होगा, यानी ये अमाउंट आपका ऑलरेडी क्रेडिटेड होगा, बट नाउ डेबिटेड। हम क्या करेंगे, इसे डेबिट कर देंगे। किस रेशियो में डेबिट कर देंगे, रेशियो ऊपर सवाल में दिया था 2:1, ये हो जाए, अरे यार ये क्या हो गया, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो 83,000 का 2:1 निकालोगे, यानी 83,000 का यह हाफ हो जाएगा, तो 41,500 भी आ जाएगा। ठीक है, 41,500 का अगर और आधा करोगे तो ये 20,750 हो जाएगा। ये भी आपका 20,750 हो जाएगा। इनको कुछ ना मिलेगा। ये 83,000 रुपये का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपने यहाँ पे कर लिया। कंफ्यूजन अगर होता है तो उसको आप समझने की कोशिश करिएगा, बाकी कहानी गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए डिफरेंस निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 0, 0, 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, तो गलत हो गया, नीचे का बड़ा अमाउंट था ना, तो ये 15 से 6 जाएगा तो ये 9 बचेगा। यहाँ पे 0, 0 में से आपका 0 मतलब हो जाएगा आपका, फिर वो 10 हो जाएगा और 0 हो जाएगा ना। यहाँ पे 15 में से अगर आप 6 माइनस करोगे तो 9 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 हो गया होगा। अब फिर से वापस हम कैरी लेंगे, 10, 10 में से 1 जाएगा तो अगेन ये 9 बचेगा, तो 9,900 हो गया। इसमें आ जाते हैं 0, 5, 2, 6, 1, इसमें आपका 16,250 आ गया। इस वाले में आ जाते हैं, ऐसा ये भी करते रहेंगे। ये अमाउंट जो निकल के आ रहा है वो डेबिट का निकल के आ रहा है, ये अमाउंट जो निकल के आ रहा है वो
क्रेडिट का निकल के आ रहा है। ये वाला जो अमाउंट निकलेगा वो अगेन डेबिट का निकलेगा, 053, हाँ ये आपका निकल के आ गया 15,350। ये भी अमाउंट आपका डेबिट का है और 12,000 जो है आपका वो क्रेडिट का है। यहाँ तक बताओ सबको समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, क्रेडिट वालों को एक साथ कर लीजिए, डेबिट वालों को एक साथ कर लीजिएगा, आपका सवाल जो है वो कंफर्म हो जाएगा, इंटरेस्ट ही बन जाएगी। देखिए तो सबसे पहले हम डेबिट वाला ट्रांजेक्शन करते हैं। तो डेबिट में हमारे पास दो है, कौन कौन है, हार्दिक और शुभम, इनको डेबिट करना है। तो हार्दिक कैपिटल अकाउंट डेबिट, शुभम की कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी। देखिए कैपिटल का मैं यहाँ शॉर्ट लिख रहा हूँ, एग्जाम के अंदर आपको फुल लिखना है। उस सुमित कैपिटल अकाउंट और 2 में आ जाएंगे आपके अपने ए इस कैपिटल अकाउंट। ए कौन थे, ये जिनको कमीशन दिया गया था। अमाउंट लिख लेते हैं। तो हार्दिक का अमाउंट था 9,900, शुभम का अमाउंट था 15,350, सुमित का जो अमाउंट था वो 16,250 था और इसका अमाउंट आपका जो था 12,000 था। क्लियर है? एक बार देख लें कुछ गलत तो नहीं हो रहा। मुझे तो लग रहा है कि शायद कुछ मिस्टेक हो गई कहीं पे, मे बी कैलकुलेशन का इशू हो सकता है, क्योंकि हाँ कैलकुलेशन का ही इशू हो गया है। देखिए मिस्टेक एक्चुअली यहाँ पे हो गई। ये 30,000 रुपये में से हमें 1400 माइनस करते हैं, तो अगर 30 में से 1400 माइनस करते तो 28,600 बचता। ये हो गया आपका 28,600। एक मिनट इसको सही कर लें, यहाँ क्या गलत हो जाएगा ये। आप लोग देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 30,000 में से 1400 माइनस करेंगे तो 28,600 आएगा। अब नीचे वाला भी अमाउंट आपका बाई मिस्टेक गलत हो गया होगा, क्योंकि साथ में कैलकुलेशन उसका हुआ था उसी के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ भी देखिए गलत हो गई। तो ये बचेगा आपका 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ आपका 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ बचेगा आपका 3, 12,900 आएगा। तो यहाँ पे 9,900 हमने लिखा है, वो करेक्शन मुझे करना पड़ेगा। कैलकुलेटर देखिए कल की क्लास से हम रखेंगे साथ में, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के थोड़ी सी दिक्कत यह होती है, उसमें समय आपका जो है वो ज़्यादा वेस्ट होता है। बाकी वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब बिना कैलकुलेटर के हम लोग कर सकते हैं यार, लेकिन मसला ये है कि समय ज़्यादा जाएगा। कहा जाता है टाइम इज़ मनी, तो समय बचाना भी जरूरी है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा। तो दोनों का टोटल देखिए अगर आप करेंगे तो 28,250 ये आएगा और ये वाला भी आपका 28,250 आएगा। तो इस तरीके से ये वाला आपका आंसर हो जाता है। बताइए कि यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक बार फटाफट से हम लोग अपने स्टाइल में क्या करते हैं इसका फटाफट से रैपिड रिवीजन। एडजस्टमेंट टेबल हम लोग बनाएंगे, 4 कॉलम बनाएंगे इसलिए क्योंकि हार्दिक, सुमित, शुभम तो पार्टनर थे, ए थे जिनको कमीशन दिया गया था, तो उनका भी एक टेबल हम बनाएंगे। फिर क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय नेचर हम डिलीट करते हैं। तो 1 लाख का 10% निकाला 10,000, 80,000 का 10% निकाला 8,000, 60,000 का 10% निकाला 6,000, टोटल कितना 24,000। सैलरी दी गई थी हार्दिक को और सुमित को 30 और 20 दोनों का टोटल 50,000। कमीशन दिया गया था किसको, ए को 12,000 जो कि आया 12,000। ठीक है, ये तीनों अमाउंट जाएंगे क्रेडिट में, सबका टोटल किया 30, 38, 6, 12,000 एंड टोटल 86,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप सब जानते हो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। तो 1400, 1,600 इनको माइनस किया, 28,600, 37,000, 5400, 12,000 और टोटल 83,000। अब क्या करेंगे, इस 83,000 रुपये जो थे ये पहले भी क्रेडिट हुए थे, लेकिन सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में हुए थे। तो इस रेशियो में सिर्फ पहले तो क्रेडिट किया गया था, बट नाउ क्या करेंगे, इसे डेबिट कर देंगे। डेबिट किया तो एक 41,500 मिला, एक 20,750, एक 20,750। फिर हमने माइनस किया तो एक 12,900 आ गया, 16,250 आ गया, 15,350 आ गया और ये 12,000 आ गया। तो जो डेबिट वाला जहाँ बड़ा है वो डेबिट में चला जाएगा, जो क्रेडिट वाला बड़ा है वो क्रेडिट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी जो जर्नल एंट्री है, उसका जो ट्रीटमेंट है जर्नल का, वो बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब बताइए कि यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक शायद किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उसका हम लोग प्रॉपर तरीके से जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को आप इसे फॉरवर्ड कीजिए।
कोई भी सजेशंस आपके हैं तो आप उन सजेशंस को लिखिए, कोशिश करेंगे उन्हें हम फर्दर इम्प्रूव करेंगे ताकि नए वीडियो में हम उस सजेशन को इम्प्रूव करके आप तक पहुंचा सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।